हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्लाउज की नाप से ही ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो ये हमारे पास अस्तर वाला ब्लाउज है और आप देख सकते हो हम इसकी ही मेजरमेंट से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो आज हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करना आपको बताएंगे, वो भी मेजरमेंट से। कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप हम इसकी कटिंग को बताने वाले हैं। तो इसकी जो चुन है वो भी बिल्कुल आपको बिल्कुल आसानी से बताएंगे किस किस तरह से लगाना है और बिल्कुल शेम बन के रेडी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम अस्तर वाला ब्लाउज ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले अस्तर लेंगे और जो हम ब्लाउज की ही नाप लेके बना रहे हैं तो उसका मेजरमेंट लेंगे। तो हम इसका सबसे पहले मेजरमेंट लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ का निशान यहाँ पर लगाएंगे। 15 साढ़े 15 इंच हमारी इसकी लंबाई है। और हम ब्रेस्ट साइज लेंगे, तो इसका ब्रेस्ट साइज है 20 इंच। तो अब हम 20 इंच पर यहाँ पर लिखेंगे 20 इंच इसका साइज, इस तरह से। और अब इसकी कमर साइज लेंगे, तो कमर साइज है इसकी 15 इंच। और हम 15 इंच पर भी यहाँ एक मार्क करेंगे, इसे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे कमर लिख दिया 15 इंच। इस तरह से इसका नाप ले लेंगे। अब हम इसकी जो चुन का निशान है ऊपर साइड से कितने इंच पर है ये लगाएंगे। तो ये हमारा 10.5 इंच पर इसका चुन का निशान है। और हम इसके नेक की गहराई लेंगे, तो नेक गहराई है फ्रंट नेक की है 7 इंच। और हम बैक की लेंगे, तो बैक है हमारा 11 इंच। तो हम बैक बनाएंगे 11 इंच में, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और इस तरह से तो हमने बैक गले की और बैक फ्रंट गले की नाप ले ली है। और हम इसकी स्लीव की नाप लेंगे, तो ये है 9 इंच, गोलाई है 5.5 इंच। तो इस तरह से हमने इसका नाप ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो हमने 5 साढ़े 5 इंच पर यहाँ लगाया है 5.5 इंच और यहाँ लिया है 6 इंच। इस तरह से एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम ये फ्रंट वाले की और बैक वाले की अलग अलग कटिंग कर रहे हैं, तो हमने दोनों का निशान लिया है। एक निशान 10 पे लगाया है, एक 6 पे, एक 5.5 पर, एक यहाँ पे 4 इंच पर लगाया है, एक 7.5 पर, एक 10 इंच पर। और ये एक एक्स्ट्रा निशान लगाते हुए मार्जिन का, और हम 4.5 इंच पर एक चुन का निशान लगाएंगे। ये हमने चुन्नट का निशान लगाया है। और हम आलमोल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये हम बैक वाले के बना रहे हैं, तो बैक वाले का ड्रॉ कर दिया है। हम ऊपर से 2 सवा 2 इंच का ये लेंगे और 11 इंच गहराई लेंगे, 3 इंच हम नीचे से रखेंगे। इस तरह से एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने ऊपर से कम इसलिए दिया है कि हमारे कोदे नहीं उतरते हैं, कंधे जो उतरने के वो रहती है, दिक्कत रहती है, वो हम ज़्यादा ऊपर रखते हैं, इसलिए ये दिक्कत आ जाती है। तो हम ऊपर कम और नीचे की साइड ज़्यादा लेंगे। तो इसी मार्क पर इसको हम कट कर देंगे। तो ये हम इसको कट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है। इस तरह से हमने ये बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। और अब ये इसकी नेक की कटिंग रह गई है। तो अब हम नेक भी कट कर लेते हैं। तो इसको बिल्कुल आराम से सीधे सीधे ऐसे ही इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा नेक भी कट हो गया है, जो हमने 11 इंच पर लिया है। और हल्का सा ढाल हम अपनी साइड को लेंगे, ये जिससे कोदे नहीं उतरे, हमारे कंधे उतरते हैं जिससे। तो हमने थोड़ा सा साइड ढाल लिया है, अंदर की साइड को, गले की साइड को हमने थोड़ा सा ढाल लिया है। तो आप देख सकते हो ये हमने इस तरह से कट कर लिया है। और अब हमने ये बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमने जो बैक पार्ट की कटिंग की है उसको ही इस पे रखेंगे। इस तरह से हमने इस पे रख दिया है, इसको अच्छे से बिछा लेंगे इसको। और हम इस पे ही बिल्कुल सेम इसी तरह से निशान लगाएंगे। तो हम पहले फ्रंट नेक की कटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारा फ्रंट नेक था 7 इंच और हम 7 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और बाकी ऊपर का सेम रहेगा। इस तरह से जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, आधा इंच हमारा जो पट्टी लगती है आगे की साइड हुक पट्टी, उसके लिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लिया है। और नीचे की साइड से हमने 1.5 इंच के समथिंग ज़्यादा कट किया है, क्योंकि हम इसे बेल्ट वाला बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो मैंने इसकी नेक की कटिंग कर ली है, जो फ्रंट नेक बनाया मैंने 7 इंच पर, इस तरह से।
हम जो थोड़ा सा शेप का कट दे रहे हैं वो आगे की साइड को देंगे, गले के अंदर की साइड, और बाकी सेम कट कर लेंगे। हमने नीचे की साइड थोड़ा सा बड़ा रखा है, आप देख सकते हो 1.5 इंच के समथिंग। इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली है। तो ये हमारा बैक पार्ट था। तो हम बैक पार्ट के पहले हम ये हुक पट्टी के लिए जो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था, बस आधा इंच ही छोड़ना है, बाकी का कट कर देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो फ्रंट पार्ट है। तो हम बैक पार्ट पे हमारे निशान लगा के साइड रख देंगे इस तरह से। जो ये हमारा मेन फ्रंट पार्ट है, तो हम इसमें आलमोस्ट आधा इंच गहरा करेंगे इस तरह से। तो इसको भी कट कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हो मैंने इसको कट कर लिया है। तो अब हम ऊपर से निशान लेंगे 13 इंच। आप 12 इंच या 13 इंच पे ले सकते हो, मैं 12 इंच पे ले रही हूँ, सॉरी गलती से 13 इंच पे हुआ। तो अब यहाँ पर हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, इस तरह से इनको लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पर भी एक लंबी लाइन ड्रॉ करी है, जो नीचे की साइड से 2 इंच पर निशान लगाया था। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब ये चुन्नट का निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो ये हमने चुन्नट का निशान लगा लिया है, ये साइड चुन्नट का निशान लगा लिया है इस तरह से। ये हमारी फ्रंट चुन्नट का निशान है और ये हमारा आलमोल चुन्नट का निशान। तो इस तरह से ये हमने चुन्नट के निशान लगा लिए हैं। यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे इस वाली लाइन से और इस तरह से ढाल देंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा कट होकर रेडी हो गया है। तो अब हमने इस पर भी चौक से जो निशान लगाए थे वो इधर भी छप जा के आ जाते हैं, तो हम उन पर ही लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे, आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमने आस्तीन के लिए ये फैब्रिक जो बचा हुआ लाइनिंग फैब्रिक है वो लिया है और इसको इकसार करते हुए हमारा 9 इंच आस्तीन थी, तो हम 10 इंच पर इस पर कट करेंगे। तो हमारे पे बॉर्डर लगाने के लिए है, तो हम बॉर्डर है उस पर इसलिए 10 इंच पर कर रहे हैं। आपको फोल्डिंग करनी है तो अगर आप ज़्यादा भी ले सकते हो। 3-3.5 इंच पर हमने इसको इस तरह से मार्क किया है, 2-2.5 इंच छोड़ते हुए। तो ये हमने इधर की साइड से कितना रखा है आप देख सकते हो। इस तरह से इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग होके रेडी है। हम आई पट्टी और हुक पट्टी बनाएंगे। तो ये हमने आई पट्टी हुक पट्टी कट कर ली है इस तरह से। तो ये हमारा अस्तर पे कटिंग होकर रेडी हो गया है। अब हम इसके गले की जो पट्टी है वो कट करेंगे। तो हम इसे तिरछे आकार में कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़ा लिया है और इस तरह से फोल्ड किया है और इस स्केल से इस तरह से लाइनिंग करेंगे। तो मैंने इस तरह से लाइनिंग करके इसको भी कट कर लिया है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक पे हम इसको रखते हुए अब कटिंग करेंगे। तो ये सबसे पहले हमारा बैक पार्ट है, एक जो ये नीचे की साइड आ रही है किनारी हम बैक पार्ट में लाएंगे और दूसरी साइड जो किनारी है वो हम स्लिप में लाएंगे, आस्तीन में लाएंगे और बाकी का इस तरह से बिछाते हुए इसको हम एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ कट कर लेंगे और हम इस पर कट करने के बाद इसके एक्स्ट्रा मार्जिन हटा देंगे। तो इस तरह से ही हमने कट कर लिया है, इतना ही कट हो रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारी इसकी कटिंग हो गई है। जो हमारा इधर